इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जिसको बेटरमेंट भी कहते हैं, जिसको हिंदी में समुन्नत एग्जाम भी कहते हैं, समुन्नत परीक्षा भी कहते हैं, ये एग्जाम क्या होता है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब दे सकते हैं? इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? ये सारी बातें स्पष्ट होने वाली है। मतलब इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर कोई भी अगर डाउट है आपके मन में तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। देखिए, मैट्रिक, इंटर हो या 10 12 के बच्चे हों, अक्सर ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद वो देखते हैं कि भाई हमारा नंबर उतना नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितनी की उम्मीद होती है उससे कम नंबर आ जाते हैं, परसेंटेज कम आ जाता है। ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं निराश भी हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करें और उसमें बेहतर मार्क्स लाएं, परसेंटेज लाएं। तो इसका एक ही उपाय है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए एक बात तो आप समझ जाइए कि ये एग्जामिनेशन कभी भी आपने जिस साल मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया उस साल नहीं दे सकते। आपने अगर मान लेते हैं 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया तो 2026 के मैट्रिक इंटर में आप इम्प्रूवमेंट के रूप में बैठ सकते हैं। 2026 में एग्जाम दिया अगर आपने तो 27 में बैठ सकते हैं, 27 में दिया तो 28 में बैठ सकते हैं। मतलब जिस साल के एनुअल मैट्रिक इंटर एग्जाम में आप बैठे हैं, पास किए हैं, वो एग्जाम जिस साल हुआ उसके अगले साल वाला जो एग्जाम होगा ना, उसी में आप इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट के रूप में फिर से एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। अच्छा, इसको लेकर कहीं कंफ्यूजन भी होता है कि इसके लिए क्या फिर से एडमिशन कराना पड़ता है, इसके लिए फॉर्म कब से भरे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जिस साल आपने एग्जाम दिया उस साल नहीं, उसके अगले साल बैठ सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि केवल अगले साल ही बैठ सकते हैं, उसके बाद भी नहीं। अगर आपने एग्जाम्पल में लेता हूं आप सामने, देखिए, अगर आपने 2025 में एग्जाम दिया और 2026 का इम्प्रूवमेंट आपने नहीं दिया तो 27 में नहीं दे सकते। अब आपके पास चांस खत्म। या फिर 26 में आपने एग्जाम दिया, पास तो हुए, सेकंड रह गए या कम नंबर रहा, और आप 27 में आपको देना था, 27 में ना दिए, अब 28 में नहीं दे सकते हैं। आपको अगले साल ही देने का मौका मिलता है और केवल अगले साल ही मौका मिलता है, बस एक ही साल मिलता है, उसके बाद फिर नहीं दे सकते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहां पर मैं बता दूं आपको कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए फिर से एडमिशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी दोबारा एडमिशन आपको नहीं कराना है। ठीक है, आप पहले एडमिशन ले चुके हैं, बस वही एडमिशन, वही रजिस्ट्रेशन आपका फिर से काम आने वाला है। रही बात कि इसका फॉर्म कब भराएगा, तो आपने जिस साल एग्ज़ाम दिया, अब उसके अगले साल एग्ज़ाम देने के लिए बाकी बच्चों का जो रेगुलर है, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसे बच्चों का जब एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा ना, उन्हीं के साथ आपका भी फॉर्म भराएगा। मतलब जैसे अगर आपने 25 में एग्ज़ाम दिया, 26 का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है आपको, तो 2026 का एग्ज़ाम मैट्रिक इंटर का देने के लिए जब सारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा तो उसी वक्त आपका भी एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। बाकी बच्चे रेगुलर स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरेंगे, आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरेंगे। उनका रेगुलर फॉर्म भराएगा, आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म भराएगा। उनका पैसा थोड़ा सा कम लगेगा, आपका पैसा उनसे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम फ़ी होता है मोस्टली 200 रुपये ज़्यादा होता है। यही समझ लीजिए कि उन्हीं के साथ भराएगा। एडमिट कार्ड भी आएगा, उनके साथ ही आएगा। जब उनका आएगा एडमिट कार्ड, बाकी सारे बच्चों का, आपका भी आएगा। एग्जाम भी होगा तो उनके साथ ही में होगा। जहां सेंटर आपके स्कूल कॉलेज का जाएगा वहीं से आप भी वहीं सेंटर आपका भी जाएगा, एडमिट कार्ड भी वहीं से मिलेगा। ये भी याद रखिए कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपका एग्जाम फॉर्म उसी स्कूल से, उसी कॉलेज से आपका भराएगा जहां से इससे पहले आपने एग्जाम दिया था। आप स्कूल या कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न क्या होगा बच्चों को कि बिहार के अंदर डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई तो बंद कर दी गई है। अब अगर कोई अगर कोई डिग्री कॉलेज से पास आउट बच्चा है और वहाँ से पास करने के बाद इम्प्रूवमेंट देना चाह रहा है, तो क्या अब तो वहाँ तो पढ़ाई बंद हो गई, तो क्या वहाँ से फॉर्म भराएगा इम्प्रूवमेंट का? ये कन्फ्यूजन है बच्चों का। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि देखिए, ऐसे बच्चों का भी फॉर्म भराएगा। उनके सामने दो विकल्प होंगे, यानी बिहार बोर्ड मौका आने पर ऐसे बच्चों के लिए एक इंतजाम करेगा। या तो उसी डिग्री कॉलेज को उस साल तक के लिए मौका देगा फॉर्म भरने का कि वहीं से फॉर्म भरे बच्चे और एग्जाम दे दें, चाहे इम्प्रूवमेंट हो चाहे एक्स जो भी हो। अगर ये मौका नहीं देता है तो फिर अगल बगल के किसी +2 स्कूल या इंटर कॉलेज से उस डिग्री कॉलेज को टैग किया जाएगा कि वहाँ के बच्चे अब यहाँ जा करके फॉर्म भरें। ये दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि बीच मझधार में बिहार बोर्ड कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो आपको ये मौका ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर एडमिशन तो मैंने बता दिया कि नहीं करवाना है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपने जो पहले एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड लेके जाइए, उसी से काम हो जाएगा। फॉर्म में जो है, फॉर्म वगैरह में फ़ोटो चिपकाना पड़ता है, वो आपको चिपकाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि
मान लेते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए हम फॉर्म तो भरना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक हमने एडमिशन करा लिया, आगे मैट्रिक वाले इंटर में एडमिशन करा लिए, या फिर इंटर पास आउट जो है बच्चे वो ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में एडमिशन करा लिए, तो देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है। आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, रेगुलर बच्चे के रूप में एग्जाम नहीं दे रहे हैं। रेगुलर के साथ नियम है कि एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं हो सकते, लेकिन आप रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट है और इंप्रूवमेंट रेगुलर कोर्स नहीं होता है, तो आपका एडमिशन है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडमिशन चलता रहेगा, वो पढ़ाई चलती रहेगी, उसी दौरान आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं। और इंप्रूवमेंट के बाद अगर नंबर आपका बढ़ गया तो जो नया मार्क्सिट मिलेगा वही वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को ये भी होता है कि अगर हमारा मार्क्स ना बढ़े, हमने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया और हमारा मार्क्स ना बढ़े, पहले से घट जाए, तो देखिए घटा हुआ मार्क्स नहीं रहता, बढ़ा हुआ मार्क्स रहता है, घटा हुआ मार्क्स नहीं रहता। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैथ में आपका पहले 30 नंबर था, ठीक है, और दोबारा से एग्जाम दिए तो 20 नंबर आया, तो 20 नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा, 30 ही किया जाएगा। बेटरमेंट का मतलब हुआ कि जो आपका इंप्रूव हुआ वो बढ़े हुए मार्क्स को ही फाइनल मार्कशीट में जोड़ा जाता है, घटे हुए को नहीं, ये बात आप समझ जाइए। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से लगभग सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।